ये आपको दिख रहा है एक पौधा है जो एक गमले में लगा हुआ है। और आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इस एक्टिविटी के माध्यम से वो है कि क्या पेड़ पौधे जल छोड़ते हैं, क्या उनके अंदर से जल निकलता है। तो इस गतिविधि के माध्यम से हम आपको यही दिखाएंगे कि हाँ, पेड़ पौधे अपने अंदर से जल का छोड़ते हैं, जल को छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें चाहिए बस एक पौधा जो एक गमले में लगा हुआ हो। आप खुद भी एक पौधा एक किसी गिलास में या गमले में लगा सकते हैं और कुछ दिन जब वो सेट हो जाएगा गमला पौधे के साथ, तब हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकते हैं। तो हमने भी एक गमला ले लिया बच्चों जिसमें पौधा लगा हुआ है और हमें चाहिए एक पॉलीथीन। देखिए पॉलीथीन, तो हमें एक पॉलीथीन चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कि इस पॉलीथीन को इस पौधे के एक शाखा में बांध दूँगी। तो ठीक है, मैं तब तक इसको बांधती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने ये पॉलीथीन एक शाखा पर बांधी है। चारों तरफ से ये पॉलीथीन इस शाखा को लपेटी हुई है और ये अब पैक हो गया है। अब इस पौधे को हम धूप में रखेंगे 2-3 घंटों के लिए और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको धूप में रख के आती हूँ। बच्चों देखो, ये पौधा जिसमें हमने कल पॉलीथीन लगाई थी और इसकी एक शाखा को हमने पॉलीथीन लगाकर पूरा पैक कर दिया था, इसको 2-3 घंटे बाद जब हम देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इस पॉलीथीन में पानी की बूंदें आ गई। दिख रही है आपको सबको? देखो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं ये। अभी मैं थोड़ी देर आपको पॉलीथीन को निकाल के दिखाऊंगी और आपको जो जल है उसकी बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जल वाष्प बच्चों कहाँ से आया? इस पे तो नहीं आया। जो दूसरी शाखा थी इस पेड़ की, इस पे तो नहीं आया, अभी हमें तो नहीं दिख रहा है इस पे। तो होता क्या है बच्चों, जो पौधे होते हैं अपने अंदर से जल को छोड़ते रहते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपने शरीर से छोटे छोटे जल की बूंदों को जल वाष्प के फॉर्म में अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं वे केवल उसके थोड़े से ही अंश का अपने शरीर में उपयोग कर पाते हैं और जो बाकी जल होता है वो पौधे वाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, हमने आज सीखा कि पेड़ पौधे भी जल छोड़ते हैं। जैसे हमें पसीना आता है ना बच्चों, इसी प्रकार पौधे भी अपने अंदर से जल को बाहर निकालते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वेरी गुड। और इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन भी। तो हमने देखा कि पौधे अपने शरीर से अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। और बच्चों एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये पौधे अपने अंदर से जल वाष्प को निकालते रहते हैं, अभी फ़िलहाल हमें इस वाले पार्ट पे पौधे के हमें जल वाष्प नहीं दिख रहा है क्योंकि वो लगातार हमारे वातावरण में जाकर भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, और जो ये जल हमें दिखाई दे रहा है, इस जल की बनने की दर को हम नाप सकते हैं और इसके लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को नापते हैं, जिससे हम मापते हैं, जिससे उसे हम कहते हैं पोटोमीटर। क्या कहते हैं उसको हम? पोटोमीटर। POTO, पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर। तो बच्चों, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा है, आप भी अपने साथ करिए घर में इसको, और बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलो मैं अब इसकी पन्नी उतार के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने पॉलीथीन उतार दी है। अब कुछ पानी की बूंदें मुझे यहाँ भी पड़ी हुई दिखाई दी है क्योंकि जब मैं पॉलीथीन उतार रही थी तो पानी की बूंदें गिर गई थी। अब ये देखो इस पन्नी के अंदर दिख रहा है आपको पानी? मैं हाथ से लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, अभी मेरा हाथ पूरा गीला हो जाएगा। दिख रहा है ना कितना सारा पानी है इस पन्नी के अंदर? देखो, ये देखो। आप समझ सकते हो ना कहाँ से आया है जल? देखो कितना सारा पानी है, मेरा पूरा हाथ गीला हो गया है। तो बच्चों, आप भी इसे करके देखना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है ये। देखो कितना पानी है, सारा हाथ मेरा गीला हो गया। देखो, दिख रहा है ना पानी?
तो ये देखो हमारे पौधे का जल है ये, देखो। चलो फिर आप भी करो इस एक्सपेरिमेंट को, फिर मिलते हैं हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में। ओके, बाय।